हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए आपने साधारण ब्याज भी सीखा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी सीखा होगा। अब दोनों कैसे सोल्व करते हैं आइए दोस्तों देखते हैं। साधारण ब्याज, अब इसमें साधारण सवाल तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन गुना वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो अब समय दे दिया, अब पूछा दर ज्ञात करो। अब 5 वर्ष में 3 गुना होता है। कितने गुना होता है? 3 गुना। अब आपको क्या ज्ञात करनी? दर ज्ञात करनी है ना। अब दो तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको। एक तो ये कह रहा है 3 गुना, आपके पास 1 रुपये है। कितना रुपये? सिर्फ 1 रुपये है। अब 1 से कितना बना? 3 रुपये बना। 3 गुना मतलब 3 रुपये हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ से? ब्याज कितना मिला? 2 रुपये का। ठीक है, ब्याज कितना मिला आपको? 2 रुपये मिला। तो आपको निकालना है दर। तो दर बराबर हो तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय कितना है? 5 वर्ष। और 5 से काटे 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। 40% की उसकी क्या हो जाएगी? दर। 40% दर से वो 3 गुना हो जाता है। आई होप की समझ में आ गया है ना। इस तरीके से बड़े आसानी से अपन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए कोई धन मान लो कि 3 वर्ष में दुगुना होता है। तो दर ज्ञात कीजिए। अब अपनों क्या है? 3 वर्ष में कितना होता है? 2 गुना हो रहा है। देखो तो आपके पास कितना है? अब इसका 2 गुना। अब अगली ट्रिक है। ट्रिक देखो, n-1/2 n-1 यहाँ पे आपको क्या दे रहेगा? समय इंटू 100/1। आपका क्या ज्ञात करना? दर। तो n कितना मान? दुगना। 2 - 1 बटा समय कितना है? 3 वर्ष। 100/1। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 100 में 3 का भाग लगाए तो 33 सही 1/3%। इधर आ गई 33 सही 1/3%। आई होप की समझ में आ गया। आइए इससे कुछ और डिफिकल्ट की ओर चलते हैं। अगला है कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना होता है। तो यह 8 गुना कितने वर्ष में होगा? यह 9 गुना होगा। 6 वर्ष में 3 गुना होता है, तो अब 9 गुना कितने वर्ष में होगा? अब इसमें 2 बार गुना हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार गुना हो रहा है। एक बार तो हो रहा है 3 गुना, एक बार हो रहा है 9 गुना, है ना। तो कैसे सोल्व करते हैं? देखो n1-1 n2 - 1 बराबर T1/T2। ये फार्मूला लगाइए। n1 पहला बार गुना, n2 दूसरी बार गुना। 3 गुना 3 - 1 और 9 गुना 9 - 1। T1 पहला समय 6 वर्ष और T2 इसका ज्ञात करना। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा। 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8 बचा। 2 चौके 8, 4 छंग 24। T2 बराबर 24 वर्ष। आई होप की समझ में आ गया होगा। T2 बराबर कितना वर्ष है? 24 वर्ष। अगला देखते हैं। अगला चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? देखिए कोई धन है ना,
अब 2 वर्ष, 2 वर्ष में तिगुना, तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 27 गुना होगा, और यह है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन है, तो इसको अपन कैसे सोल्व करें। देखो 2 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा। अब 3 गुना हो रहा, कितने वर्ष में हो रहा है, देखो 3 गुना 2 वर्ष में 3 गुना, 2 वर्ष में कितना हो रहा, 3 गुना। अभी कितने वर्ष में 27 गुना होगा, ये ध्यान रखना। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 की कितनी पावर बन रही, ये 27, 3 की 3 पावर से 27 बन रहा है। इसी 3 का गुणा 2 से कर दे, 3 दूनी 6 वर्ष इज द राइट आंसर। 6 वर्ष में वो 27 गुना हो जाएगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अगला है, देखिए अब अगला प्रश्न है कि 100 में से 10 कितनी बार घटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, 100 में से 10 कितनी बार घटाएंगे, कितनी बार घटाएंगे। अब आपका 100 है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसका ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि 10, 8, 5, 1। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 10 में तो 10 100 बार घटेगा, 10 बार घटेगा, 10 दाम 100, लेकिन उसका ऑप्शन हो जाता है गलत। ये नहीं कि 100 में से 10 घटाना है। अब 100 में से 10 घटाना है तो कितना बचेंगे, 90 बचेगा। अब अगला जो 10 घटाएंगे वो 90 में से घटाएंगे, 90 में से घटेगा, यानी 100 में से एक ही बार घट रहा है। 100 में से कितनी बार घट रहा है, वो एक ही बार घट रहा है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें करें। 100 में से कितने बार घट रहा है, वो एक ही बार। अगला घटेगा 90 में, फिर अगला घटेगा 80 में से, लेकिन 100 में से एक ही बार घटेगा। 100 में से 10 कितनी बार घटता है, एक ही बार घटेगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 32 रूट, फिर रूट, फिर रूट, फिर रूट, 4 बार रूट है। इसका मान ज्ञात कीजिए। इसकी पावर है यहाँ पे 16। अब क्या हो, देखो अब यहाँ एक रूट का मतलब जानते हो आप, 1/2 पावर। देखो ये 32 है ना, 32 की पावर 16 इंटू, अब यहाँ बटे में आएगा। देखो इसकी पावर मतलब कितना होता है, 2, फिर इसका मतलब भी 2, इसका मतलब भी 2, इसका मतलब भी 2, ठीक है, 1/2। तो अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस 16 से 16 कैंसल, 32 इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा, 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए रूट में 56 प्लस रूट 56 प्लस क्या आएगा, 56 दो फैक्टर कर सकते हैं, 7 × 8, 7 8 56। यहाँ कितना, एक आंसर है। जब प्लस हो तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर है, अगर माइनस हो तो छोटे वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। आई होप कि समझ आ गया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।